नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कीज टू सक्सेस में। और आई होप कि आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे अभी। और नहीं आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है तो उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, स्ट्रेटजी के साथ रिवीजन कीजिए। कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाल दें हम प्रीलिम्स के लिए खासकर, है ना। जिससे कि क्या है, अगर बाउंड्री पे आपके नंबर आ रहे हैं 65 to 75 के आसपास आ रहे हैं तो आपको कैसे उसे सस्टेन करके 75 प्लस के आसपास रहना है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी का वीडियो डाल देंगे। और कैसे आपको जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पहले अपन एफएलटी देख लेते हैं। एफएलटी देख लीजिएगा अच्छे से, आराम से ध्यान लगा के देखिए, क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे लिख लीजिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। अपने नोटबुक पे लिख लीजिए और उससे बार बार रिवाइज कीजिए। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आ जाए। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आप गलती कर लेंगे तो चल जाएगा, वहाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट की शुरुआत करने से पहले बता दें कि यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, ठीक है। वैसे अच्छा ही लगेगा, पढ़ाई की चीज़ें तो अच्छी ही होती है, बस उसे लाइक शेयर करना नहीं हो पाता। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के 12,000 हॉर्स पावर के प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन WAG-12 का निर्माण किया, पूछा गया है। राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा ऑप्शन आप भी लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन लेकर के शिवपुरी स्टेशन तक चली है। नेक्स्ट है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों का मनोरंजन करने के लिए द इकॉप बॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, पूछा गया है, जो कि और निःशुल्क ऑनलाइन जारी की गई है। राइट आंसर हो जाएगा JK रोलिंग। आपको पता है JK रोलिंग बहुत बड़ी राइटर है, जिसने हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है इन्हीं के नावल के ऊपर है वो। तोमर वंश किस राजा के मैत्रीपूर्ण संबंध कश्मीर के शासक जैन आवेदन के साथ थे, पूछा गया। तोमर वंश का कौन सा राजा था, वो डूंगर सिंह था। नेक्स्ट है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नागरिक कौशल मानचित्रण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, स्वदेश। और स्वदेश का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि बल का CGS मात्रा पूछा है ना, ऐसा ही नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डाइन। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी स्थिति के कारण होता है, पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है, ठीक है। बेरिलियम के कारण किस प्रकार का रंग होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ, हरा रंग होता है, ठीक है। ओरिजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने युग में गुणसूत्र पाया जाता है, पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। 22+X और 22+X होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, पूछा गया, बोला गया। दूसरा बोल रहा है कि परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, D, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। तो संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है। पहली बात तो आपको आर्टिकल में 263 में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री करते, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय समितियों में से किसे सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक मामलों की समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का हिस्सा नहीं है, पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी नहीं होता, बाकी तीन होते, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभापति। संसद का एक सदन किसी सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है यदि वह कितने दिनों तक इसके सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक पहला बोल रहा है कि एक निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के मामलों में 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, पहला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि अध्यक्ष और सभापति, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है, को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ता है, वह इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, ये बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि अध्यक्ष और सभापति को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन करना चाहिए, पूछा गया। सही उत्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन, देखिए फिर राइट आंसर बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। पहला 100 सदस्य और 50 की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष और सभापति स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि PIL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। एक राज्य जहां द्विसदनीय विधायिका है वहां राज्यपाल अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब, राइट आंसर देखिए,
ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो बोला गया है, ठीक है, जब होता है ये काम। नेक्स्ट है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का अधिकार देता है। सेट की बात कर रहे हैं, सेट बोल दीजिए, केट बोल दीजिए, केट बोला जाता है वैसे तो। प्रत्येक राज्य में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित है, इसमें से बताना है कौन सा सही कौन सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा ये 323, और एक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1985 का एक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा संविधान की निम्नलिखित सूचियों में किसके अंतर्गत आती पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में आता है। वन हो गया, शिक्षा हो गया, है ना, इस टाइप की जो वन्य जीव का संरक्षण हो गया, ये सब समवर्ती सूची में आता है। प्राचीन भारत में सिक्कों की शुरुआत और प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कनिष्क ने भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए। शक शासकों ने उत्तर पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। ऑप्शन कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। कनिष्क ने नहीं, उसके पिताजी विम कुडफिसेस ने किया था, ठीक है। मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा ये देख लीजिए, शुंग आएगा, नंद आएगा, हर्यक आएगा, मौर्य आएगा। तो सबसे पहले राइट आंसर क्या होगा? हर्यक होगा, फिर नंद वंश होगा, फिर मौर्य वंश होगा और शुंग वंश होगा। तो ये कब से कब तक होगा? 544 से लेकर के 412 तक हो जाएगा अपना हर्यक वंश। फिर 412 से 344 तक क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश, ठीक है। और 344 से लेकर के या फिर 344 से 323 तक हो जाएगा अपना नंद वंश, ठीक है। और 323 से 184 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व चल रहा है ये, ठीक है। ये हो जाएगा मौर्य वंश। और 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व कौन सा वंश हो जाएगा? शुंग वंश, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद कि तारीख है यामिनी किसके द्वारा लिखी गई पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्भी, अल उद्भी उसका पूरा नाम है, ठीक है। मेरा महमूद गजनवी का राज दरबारी था ये, इतिहासकार था। नीचे दिए गए कथनों के बारे में बताना है कि ए अभिकथन है और आर उसका तर्क सही है नहीं है बोल रहा है। पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बोल रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और मराठों को बुरी तरह परास्त किया बोल रहा है, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का शासन था, ठीक है, शासक था। आर बोल रहा है कि यह युद्ध तात्कालीन कारण यह था इस युद्ध का कि अब्दाली मराठों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसके वायसराय तैमूर शाह को लाहौर से खदेड़ दिया था। तो ये इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिखा देते पहले, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है 1761 में हुआ था युद्ध, खतौली का युद्ध के बारे में बात की जा रही है। किसके मध्य लड़ा गया था, जो कि कब लड़ा गया था? 1518 के आसपास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, लेकिन वो पैरालाइज हो गए थे और एक हाथ से भी उनको हाथ गंवाना पड़ा था, ठीक है। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित संतों को उनके जन्म और सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना। नीचे दिए गए कूट को देख लीजिए, चैतन्य, मीराबाई, कबीरदास और बसव। तो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। ये हो जाएगा, पहले आ जाएगा अपना बसव, फिर आ जाएगा कबीरदास, फिर उसके बाद आ जाएगा चैतन्य और फिर हो जाएगी मीराबाई, ठीक है। प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत में हमें गांधी जी के साथ कितने लोग थे पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 78। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन को नियुक्त किया पूछा गया। प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है, ठीक है। साइमन कमीशन तो आपने सुना ही होगा, 1928 की बात कर रहे हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट हो गया और भारत में संवैधानिक सुधार को लेकर के गठन हुआ था और 1930 में इसे रिपोर्ट दे दी थी। तो इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। स्टेनली बाल्डविन। किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के बहुत अंदर बनती है पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें, ठीक। नेक्स्ट है कि हेक्सिटोथर्म उन पौधों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित में से किसके साथ में उगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा शीत ध्रुवीय क्षेत्र। कोकण नामक तटीय पट्टी कहाँ विस्तार है पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमन से गोवा तक, ठीक है, पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं। ओसांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया। फ्रॉस्ट, बर्फ और कुछ बादल तब बनते हैं तब ओशांक हिमांक से ऊपर चला हो जाता है या होता है। ओशांक हिमांक से नीचे होने पर ओस, धुंध, कोहरा और धुंध कुछ बादल बनते हैं। इनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है।
राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए, भद्रावती। और जो चीज़ का नहीं बताया जा रहा, अगर आपको नहीं पता है जैसे ओसांग क्या होता है, ये हिमांक क्या होता है, तो आप जाकर के डेफिनेशन लूसेंट में देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो छोटा करना है, इस वजह से कोशिश की जा रही कम से कम समय में काम हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। केंद्र और उद्योग की बात कर रहे हैं अपन, अगर नांगल, पेरम्बुल, भोपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरम्बुर में कोच फैक्ट्री है, ठीक है, रेलवे की, ऑटो पार्ट्स नहीं, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल केरल के चावल का कटोरा बोला जाता है पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुट्टनाद। लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से को कवर करती है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी आमतौर पर काली और जलोढ़ मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है और यह मिट्टी चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सा सही है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक और तीन। तो पहला तमिलनाडु क्षेत्र में विस्तृत है और तीसरा कि चावल, बाजरा, मूंगफली और इस तरह की फसलें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अवसादी चक्र का उदाहरण नहीं है पूछा गया। अवसादी चक्र, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बन। किगाली समझौता किससे संबंधित है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित वन का प्रकार पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या, निम्नीकृत वनों में कमी आना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता ऋण क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वनीकरण, ठीक है। आरबीआई के द्वारा ये प्राथमिक ऋण क्षेत्र के बारे में विस्तृत से व्याख्या की जाती है और उसके बारे में बताया जाता है कि प्राथमिक ऋण क्षेत्र किससे संबंधित होता है, विकास से संबंधित होता है। आपको बजट में भी इसके बारे में मिल जाएगा। शहरी जनसंख्या के बढ़ते अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित कीजिए पूछा गया। देख लीजिए भाई, गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हो जाएगा केरल, फिर हो जाएगा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा गोवा और फिर हो जाएगा अपना दिल्ली, ठीक है, सर्वाधिक दिल्ली में। समग्र शिक्षा अभियान में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं अभियान शामिल है पूछा गया। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। उपयुक्त में से कोड का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना सी हो जाएगा, केवल 1, 2, 4, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS आयोजित किए जा चुके हैं पूछा गया, ठीक है। अभी हाल ही में सर्वेक्षण आया, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां भी आ ही गया है, ठीक है। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जहां 100% घरों में LPG गैस का कनेक्शन है। राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई। भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की। वो किसके लिए की, मेडागास्कर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो INS ऐरावत भेजा गया था यहाँ पे। किस मान पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापमान समान होते पूछा गया है। तो ये सबको पता है, इजी क्वेश्चन, यूनिवर्सल क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। -40 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। लेकिन महंगा होता है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता। आपको पता है तांबे का यूज़ करते हैं अपन इसको। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता जिसकी ज़्यादा होती है वो ही विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं पूछा गया, ठीक है। तो 6 प्रकार के तत्व है जो कि उसके लिए उत्तरदायी इसमें से माने जाते हैं। तो इसका कूट देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कूट देख लेते हैं इसका क्या क्या हो जाएगा। इसमें बोल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, LPG गैस के मुख्य घटक क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना डी हो जाएगा, मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है पूछा गया। सही नहीं है, उसके बारे में कौन सा कथन। इसने एक नई कर व्यवस्था, वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST बोला जाता है, का मार्ग प्रशस्त किया। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में GST लागू हुआ बोल रहा है। ये संशोधन से GST परिषद का गठन किया गया जिसका उल्लेख आर्टिकल 279A में है और इसने संविधान की किसी भी अनुसूची में संशोधन नहीं किया बोल रहा है। तो कौन सा गलत हो जाएगा सोचिए। ये सही सोच रहे हैं आप लोग, अनुसूची में संशोधन नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक को किस आधार पर हटाया जा सकता है पूछा गया।
सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता और ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आर्टिकल 148 संबंधित है केक से, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के बारे में बोल रहा है कि इस पर से कथन पर विचार करना है कि 1857 में विद्रोह का समर्थन किया इन्होंने और असब ए बगावत ए हिंद की रचना की थी और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है बोला गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने देव समाज की स्थापना की पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नारायण अग्निहोत्री। और ये कब की थी, लगभग 1888 में की थी, लाहौर में, ठीक है। देवशास्त्र पुस्तक का भी प्रचलन इन्होंने किया था। वह कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले गैर भारतीय था। उन्होंने कलकत्ता के शेरिफ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वो कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, जॉर्ज यूल, जो पहले यूरोपियन था, जो कि अपने जो इलाहाबाद अधिवेशन था कांग्रेस का उसमें अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 4th अधिवेशन था, ईयर बताना है आपको कब हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान पचमढ़ी है। तो कौन सा सत्य नहीं है बोला गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका बी, ठीक है। मतलब 2 और 3 सत्य नहीं है, बाकी सभी ठीक है। मतलब यूनाला ग्रीष्म को बोलते हैं, शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं, चौमासा बरसात ऋतु को बोलते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं बोल रहा है ये। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है या कारण बोल रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या कथन और कारण के बारे में बताना है कि कथन कारण दोनों ठीक है कि नहीं है या फिर अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना अतितापीय में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है 23 1.5 से, है ना। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर बता देते हैं, फिर हो जाएगा डी, मतलब 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है पूछा गया है ना। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो कौन सा क्षेत्र है वो, उत्तरी। नेक्स्ट है कि राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई। यूनिवर्सल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और अगर आपको याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 19 जनवरी 1982। नेक्स्ट है कि जल जीवन योजना का प्रारंभ किस जलाशय से किया गया पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, इंदिरा सागर से। नर्मदा अपवाह में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पूछा गया है, ठीक है। कहाँ कौन से जिले में सबसे ज़्यादा उसका अफवाह है, तो कौन सा हो जाएगा वो, जबलपुर। नवंबर 2021 में महेश्वर में आयोजित निर्माण उत्सव का संख्या क्रमांक क्या है। 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, 1 साल का पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा सी, 28। इंदिरा सागर परियोजना का प्रारंभ कब किया गया पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए आप, राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1984। असील किस की प्रजाति है पूछा है, गाय, मुर्गा, बकरी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मुर्गे की। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित पंचतीर्थ में कौन सा स्थान शामिल नहीं है पूछा गया। मुंबई, लंदन। तो लंदन और दिल्ली और कानपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। और 2 अन्य कौन कौन से हो जाएंगे, वो एक हो जाएगा अपना महू और नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बालाघाट, ओरछा, शिवपुरी, पचमढ़ी और नदियों के नाम दिए गए, वैनगंगा, बेतवा, सिंध, तवा। मिलाइए इसका कोड, फिर राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं भाई। बालाघाट में वैनगंगा ठीक है, ओरछा, बेतवा ये भी ठीक है, और शिवपुरी में सिंध और पचमढ़ी तवा पर ये भी ठीक है। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब सागर महान परियोजना है कहाँ की है बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, बी, सीधी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले बताना कौन कौन से है, ठीक। तो इसका ये 2 ऑप्शन में ही देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला दतिया, ग्वालियर, शिवपुर और होशंगाबाद, मुरैना। नेक्स्ट है कि एस्बेस्टस मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पूछा है। शहडोल, रीवा, झाबुआ, जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ में। मध्य प्रदेश में स्विमिंग अकादमी की स्थापना कहाँ की गई पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में 2008 में। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2021 में मिला गया पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, विवेक सागर प्रसाद, जो कि इंडियन हॉकी टीम के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में सरोद घर संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पता होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्वालियर में। खुद सागर वन जाओ नामक रचना किस कवि की पूछा गया है। किसकी है ये, बाल कवि बैरागी की, ठीक है। मुकना एक प्रमुख कला युद्ध है
जिसका संबंध किस राज्य से पूछा गया, मणिपुर से है। लाई हरोबा भी मणिपुर से संबंधित है और उसके अंतिम दिनों को ये बनाया जाता है, एक युद्ध नृत्य। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण हेतु हित प्रहरी के रूप में कार्य करना। लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संदर्भ में सलाह देना। ए और बी दोनों इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछ रहा है कि कौन है भाई, कौन है बताइए। पता तो हो गई आप लोगों को, सही वाई के सीना हो जाएगा, ठीक है। और राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है पूछा गया, राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्य सूचना आयुक्त। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल। तो कौन हटा सकता है भाई, राज्य का राज्यपाल। सूचना के अधिकार कानून को उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया है या माना है। राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब 19(1)(a), ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में किया गया पूछ रहा है ये। ऑप्शन देख लीजिए, सभी 2012 से लेकर क्रमानुसार 2015 तक दिया गया है। राइट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2013, ठीक है। गठन 2017 में हुआ है। नेक्स्ट है कि 22वें विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते फिर इसका। राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब घोषणा की गई लेकिन गठन नहीं किया। आपको पता है 21वां जो विधि आयोग है 2018 में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जहां नामकुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है। शायद ही सुना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से की गई है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा 1995। मून लैंडिंग डे की तिथि को मनाया जाता है पूछा गया। कौन सी तिथि का है भाई, वो बी, मतलब 20 जुलाई को हो जाएगा। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले है पूछा गया, बताइए कौन बनने वाले हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। संतोष जॉर्ज कुलांगरा। 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडियाज रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी की गई पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक। नेक्स्ट है कि यूरोपा क्लीपर मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया, ठीक है। यह नासा का मिशन है, इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह इसरो और जाक्सा का मिशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, ए और बी दोनों सत्य है। जाक्सा कहाँ की आप लोग को पता ही होगा, जापान की हो जाएगी। भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताएंगे इसका, फिर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता था भाई, यह जीता था मीराबाई चानू ने, सिल्वर मेडल की बात की जाए। संवर्धित रोबोट क्या होता है, ऑगमेंटिंग रोबोट के बारे में बात की जा रही है कि क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव क्षमता को बढ़ाने वाला रोबोट, ठीक है। यूआरएल का विस्तृत रूप पूछा गया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। भारत में साइबर अपराध से संबंधित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2019 में। नेक्स्ट है कि भारत की सोशल मीडिया कंपनी रेडिफ मेल की स्थापना किसने और कब की थी पूछा गया। तो राइट आंसर बता देते हैं, पॉज कर लीजिएगा अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजित बालकृष्ण 1996। मैक्सटॉन क्या है पूछा गया, क्या है भाई, ये वेब ब्राउजर है जो कि चाइना का, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा सत्य किसके द्वारा निर्धारित की जाती है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल के द्वारा। गलत कथन का चयन करना है। राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को सरकारी सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग पदोन्नति के विषय पर लोक सेवाओं में भर्ती के तरीकों पर राज्य सरकार को परामर्श भी देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्यकारी होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य की सेवा शर्तों में उसके कार्यकाल की अवधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन किस नाम से जाना जाएगा। वो शुक्रयान है और वो कब भेजा जाएगा, 2024 में, ठीक। सोकार आर्द्रभूमि वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है, क्षेत्र कहाँ स्थित है पूछा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। 1971 में आपको पता है कि वेटलैंड रामसर साइट्स के बारे में बात की जा रही, ठीक है। 1971 से शुरुआत हुई है। ईरान का स्थल था रामसर, ठीक है स्थल। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व किस राज्य में स्थित है पूछा गया। बन्नी कहाँ है भाई, गुजरात में, कच्छ रण में, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है वो। और बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरी लिंगानुपात कितना है, शहरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं कि 918।
मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, भोपाल में 1987 में इसकी स्थापना हुई है। मुझे लगता है कि वीडियो अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो हमने जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का ठान लिया है आजकल, तो जल्दी से जल्दी भी ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ग्रुप में शेयर करें अपने अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेटस पे डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, स्टेटस पे डाल लेंगे और तो बहुत खुशी होगी मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।